हेलो फ्रेंड्स, अंकित जेएमएस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में नंबर सिस्टम पार्ट 2 वीडियो देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कंपोजिट नंबर, जिसे हिंदी में हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। इसका नॉर्मल डिफिनीशन आप जान लीजिए। ए कंपोजिट नंबर इज़ ए नेचुरल नंबर और ए पॉजिटिव इंटीजर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। इसमें क्या कहता है, कंपोजिट नंबर वैसा नंबर जिसका फैक्टर जो है 2 से अधिक होता है। इसका फैक्टर कितना हो, 2 से अधिक। जैसे एक हम नंबर ले लेते हैं 4 मैंने लिया, उसके कितने फैक्टर, 1 2 एंड 4। ये क्या है फैक्टर, तो कितने हैं, मोर देन 2। टोटल काउंट करेंगे फैक्टर 1 2 एंड 3, तो ये क्या होगा, ये हो गया कंपोजिट नंबर। क्या होगा ये, कंपोजिट नंबर। दूसरा ले लेते हैं 8, इसके फैक्टर लिखेंगे 1 2 4 एंड 8। ये भी क्या हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर। तो आपको समझना है, परिभाषा डिफिनीशन कहीं भी गूगल करोगे आपको मिल जाएगा, लेकिन मेरा उद्देश्य जो है बच्चे को समझाना है। कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या, सीधा सिंपल आपको याद रखना है कि इसके फैक्टर 2 से अधिक होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं 36। ये 36 कंपोजिट नंबर है, हाँ बिल्कुल। क्यों, क्योंकि इसके फैक्टर जो है मोर देन, फैक्टर जो है इसके मोर देन 2, यानी इसके फैक्टर जो है मोर देन 2, यानी इसके 2 फैक्टर ज़्यादा हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं प्राइम नंबर में। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, सिंपल समझना है। कंपोजिट नंबर में 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे, लेकिन प्राइम नंबर में, प्राइम नंबर्स आर नंबर्स दैट हैव ओनली 2 फैक्टर्स। यानी प्राइम नंबर्स में क्या होंगे, ये ओनली 2 फैक्टर, यानी इसके 2 ही फैक्टर होंगे। तो अभी हमने भाज्य संख्या में क्या समझा, मोर देन 2 फैक्टर, और प्राइम नंबर अभाज्य संख्या में क्या समझा, ओनली 2 फैक्टर्स। ठीक है, इसका एग्जांपल लेते हैं 3 क्या है दोस्तों, 1 एंड ये नंबर खुद, यानी ये नंबर खुद यानी 3। ये क्या है, प्राइम नंबर है। ये क्या है, प्राइम नंबर, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। आगे ले लेते हैं 7 के फैक्टर कितने हैं, 1 एंड 7, यानी ओनली कितने हैं, ओनली 2 फैक्टर्स। यानी कितने फैक्टर होंगे, ओनली 2 फैक्टर्स। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। कंपोजिट और प्राइम एक साथ माइंड में रखेंगे कि कंपोजिट में मोर देन 2 फैक्टर्स, प्राइम नंबर में ओनली 2 फैक्टर्स। अब हम बात करेंगे स्पेशल केस यानी 1। आपके माइंड में आया होगा कि 1 क्या है, फिर तो 1 के लिए बता दें कि इसका फैक्टर तो बस 1 है, ना तो 2 है ना 2 से ज़्यादा है। तो ये क्या है, ना ही कंपोजिट है और ना ही कंपोजिट है और ना ही ये प्राइम है। ठीक है दोस्तों, समझ में आएगा। अब आपके एक केस आया होगा कि 2 क्या है, तो 2 जो है प्राइम नंबर है। क्यों, क्योंकि इसके जो फैक्टर्स हैं 1 एंड 2 हैं। ठीक है दोस्तों, आशा कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं को प्राइम नंबर्स, सह अभाज्य संख्या। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, सह अभाज्य संख्या। इसकी डिफिनीशन एक बार देख लीजिए। ए को प्राइम नंबर्स इज ए सेट ऑफ नंबर्स और इंटीजर्स विच हैव ओनली 1 एज देयर कॉमन फैक्टर। यानी सीधा सिंपल ऐसा पेयर लेंगे जिसके HCF जो है वो कितना होना चाहिए, 1। एक ऐसा पेयर लिया जाए जिसमें 2 नंबर्स रहेंगे, उसका HCF जो है 1 हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, को प्राइम नंबर्स। चलिए आगे इसका एग्जाम्पल दे के आपको अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। अब आगे हम एग्जाम्पल यहाँ देखेंगे। एक सेट मैंने ले लिया 21 एंड 22। अब इसको हमको देखेंगे ये को प्राइम्स है कि नहीं। तो इसका हम क्या करेंगे, हम क्या बताया अभी, HCF जो है 1 हो तो वो नंबर क्या होता है, को प्राइम होता है। तो इसका HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है।
यानी ये नंबर क्या है, ये पेयर जो है ये को प्राइम है, ये को प्राइम है, ये क्या है, को प्राइम, यानी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, अभाज्य संख्या। ठीक है, अब आगे एक पेयर लेते हैं 4 और 12 का। दोस्तों ये बताइए ये को प्राइम है, नहीं, क्यों, क्योंकि इसका HCF आप निकालेंगे तो ये 4 होगा, क्योंकि ये 4 से ये भी डिविजिबल है और ये भी डिविजिबल है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 4, यानी ये को प्राइम नहीं है। ये क्या है, ये को प्राइम नहीं है। आगे हम चलते हैं, देखते हैं इधर 5 और 7, ये दो नंबर हमने लिया, ये को प्राइम है, बिल्कुल है, क्यों, क्योंकि इसका HCF देखिए 1 से ही ये डिविजिबल है, ये 5 से, यानी दोनों 1 1 से डिविजिबल हैं, इसलिए यानी HCF इसका 1 है, तो ये क्या हुआ, को प्राइम नंबर से, यानी अभाज्य संख्या। कोई भी डाउट हो कमेंट में ज़रूर पूछें, हम क्लियर करेंगे, क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आगे चलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर इसको हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। रेशनल नंबर्स आर नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए फ्रैक्शन और पार्ट ऑफ ए होल नंबर। यानी रेशनल नंबर को जो है हम फ्रैक्शन के रूप में डिनोट करते हैं, यानी उसको एक्सप्रेस करते हैं। किस फॉर्म में करते हैं, P/Q के फॉर्म में करते हैं, और Q जो है नॉट इक्वल टू 0। अब ये Q 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी फ्रैक्शन के नीचे अगर 0 लग जाता है तो वो अनडिफाइंड केस हो जाता है। ये क्या हो जाता है, अनडिफाइंड केस, इसलिए 0 नहीं होना चाहिए। तो अब क्या, तो जितने भी रियल नंबर ये सब क्या है, रेशनल नंबर है। होल नंबर, जितने भी होल नंबर हो गए, नेचुरल नंबर हो गए, रेशनल नंबर हो गए, इंटीजर हो गए, ये सब क्या है, रेशनल नंबर है। आपको ध्यान रखना है, जितने भी होल नंबर हो गए, नेचुरल नंबर हो गए और इंटीजर हो गए, ये सब क्या है, रेशनल नंबर है। इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो 6/4, 7, 2/3, ये सब क्या है, रेशनल नंबर है। ये क्या है, इसके एग्जाम्पल है, यानी रेशनल नंबर है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। सिंपल शब्दों में आपको याद रखना है कि रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके और Q नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक है, जितने भी होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, ये सब क्या है, रेशनल नंबर है। दूसरा आता है इरेशनल नंबर, इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या, जस्ट अपोजिट, यानी इसको P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जाता है। इसका डिफिनीशन है, इरेशनल नंबर आर नंबर्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज ए फ्रैक्शन और रेशियो ऑफ इट टू इंटीजर, यानी रेशियो में ना उसको लिखा जा सकता है और ना ही उसको एक्सप्रेस किया जाता है क्या, फ्रैक्शन के फॉर्म में। P/Q के फॉर्म में यानी इसको एक्सप्रेस नहीं किया जाता। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल क्या है, तो √2, ये √2 क्या है, √2 जो है इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, रेशनल नंबर है। ओके, अब जितने भी नंबर जैसे 3 + √2, 3 + √5, यानी रूट जिसके साथ आ जा रहा है वो क्या हो जा रहा है, इरेशनल नंबर हो जा रहा है। ये क्या हो जा रहा है, इरेशनल नंबर। 2√2 यानी रूट इस पे हो गया, ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया, कंपोजिट नंबर पढ़ा, हमने क्या पढ़ा, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इतना देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।